नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित नरेश शर्मा। तो मित्रों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे जानें हस्तरेखा के द्वारा कि आपके पास बुढ़ापे में ही गाड़ियाँ होंगी, बुढ़ापे में ही धन होगा, बुढ़ापे में ही ऐश्वर्य होंगे, बुढ़ापे में ही अच्छा मकान होगा। तो ये सब चीज़ों को आप अपने हाथ के द्वारा भी जान सकते हैं। तो चलिए सीधा सीधा विषय पर आते हैं। देखिए, 3 मुख्य रेखाएं होती है, आयु रेखा, हृदय रेखा और यहां से इस प्रकार निकल करके अंगुष्ठ से जो चलती है उसको बोलते हैं बुद्धि रेखा। तो 3 रेखा अनिवार्य होती है। ये मुख्य रेखा है, ये हर हाथ में मिलेगी। लेकिन एक और रेखा होती है भाग्य रेखा, जो अधिकतर देखने में पाया जाता है कि केतु स्थान से निकल करके और मध्य से होकर के और सीधा सीधा मध्यमा उंगली तक पहुंचती है। और मध्यमा उंगली के नीचे जो रेखा खत्म होती है उस रेखा को हम कहते हैं भाग्य रेखा। मोटा सूत्र है कि जीवन के अंदर यदि आपको अच्छा धन चाहिए तो भाग्य रेखा एकदम सेंटर के अंदर 1 या 2 भाग्य रेखा खड़ी होनी चाहिए। यानी यहां पर कुछ ना कुछ रेखा इस प्रकार से छोटी बड़ी किसी भी प्रकार से रेखा खड़ी होनी चाहिए, लंबी छोटी बड़ी। यदि ये होंगी तो व्यक्ति के पास धन के आगमन निरंतर रूप से आते रहेंगे। बहुत अच्छे धन के नहीं, लेकिन जहां धन के प्रारूप बनते रहेंगे, आदमी अमीर है, गरीब है, बहुत शिक्षित भी है, उसके बाद भी यहां पर इस चीज को मुख्य रूप से देखना पड़ता है। परंतु एक आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति ने पूरे के पूरे जीवन कार्य किया, लेकिन उस व्यक्ति को अपने जीवन में कभी भी धन जोड़ा ही नहीं, कभी भी धन अच्छी तरह से इतना लगा ही नहीं कि वो मकान बना सके, अपने जीवन को बड़े प्रेम से जी सके। बहुत ही मुश्किलों के साथ ऐसे व्यक्ति का जीवन कट जाता है। उसमें क्या हुआ कि आपने देखा कि व्यक्ति है और उसके यहां से कोई रेखा इस प्रकार से निकल करके और ये रेखा यहां पर बन गई है। अब यदि मैं इस रेखा को देखता हूं तो इसके लिए एक बहुत मोटा गणित, क्योंकि ये अगर यहां से ये रेखा जा रही है बुद्धि रेखा, तो जहां पर बुद्धि रेखा गणित रूप में काटती है, ये पर्व की चोट यहां बीच के गैप के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये 35 में ही होगा या 30 में होगा या किस प्रकार होगा। लेकिन मोटा प्रारूप ये है कि जहां बुद्धि रेखा भाग्य रेखा को काटे वहां पर जीवन का 35वां वर्ष होता है। ठीक है, ये मोटा सूत्र है। अब यहां किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से रेखा है और एक छोटी सी रेखा व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां भी है। तो लोग कहें, गुरुजी आपने कहा कि भाग्य रेखा हो और यहां पर पर्वत पर यदि कोई रेखा हो तो व्यक्ति के पास धन होता है। मैं आज भी कहता हूं कि व्यक्ति के पास धन होता है। ये वो रेखा है जो आपको कह रही है कुछ कर्म कुछ भाग्य मिल करके आप अपने जीवन का संचालन कर सकते हैं। कुछ कर्म कुछ भाग्य मिलकर के अपने जीवन का आप संचालन कर सकते हैं। और मान लिया वो रेखा जाकर के सीधा सीधा आपको इस प्रकार से भी मिल जाए तो भी यही सूत्र लगेगा कि आप जीवन के अंदर जो है, जीवन के अंदर कर्म करके आपकी बुद्धि रेखा भी ठीक है, हृदय रेखा भी ठीक है, आपका पर्वत भी ठीक है। तो कुल मिलाकर ये भाग्य रेखा बता रही है कि हाँ भाई, व्यक्ति धन का स्वामी, धन के अंदर घर पहुंच गया। यानी कुल मिलाकर व्यक्ति के पास धन आता रहेगा। लेकिन ये इस प्रकार का सिंबल कतई नहीं है जो इस बात को सिद्ध कर सके कि आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा धन होगा। तो यहां कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति और एक इस प्रकार की स्थिति भी देखने में आती है। ये यहाँ पर भाग्य रेखा लाभ को मिली है और यहाँ पर्वत पर कुछ नहीं है। तो यानी कि आपने सिर्फ और सिर्फ कर्म से अपने आप को अपना खर्च चला रहे हैं और कर्म के द्वारा आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं।
यहां यदि जीवन का 35वां वर्ष होता है तो जीवन का 55वां वर्ष यहां पर होता है। जहां ये रेखा हृदय रेखा को काटे, भाग्य रेखा, तो वो अमूमन 55 वर्ष होता है। तो यहां जब जाके ये रेखा खत्म हो गई तो इसका मतलब भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया और व्यक्ति केवल कर्म रेखा के अनुसार अपने जीवन में आगे बढ़ता रहा। अब बात क्या है कि आपने ये रेखा देखी और ये बिल्कुल यहां जाकर चली गई सीधी, तो इसका मतलब कर्म भी किया, भाग्य भी मिला और धन भी मिला। ये इतना सूत्र हो गया। परंतु यदि किसी व्यक्ति के हाथ में ये भाग्य रेखा यहां पर है, इस बात पर गौर कीजिए क्योंकि सब्जेक्ट मेरा आज का है कि बुढ़ापा सिक्योर होगा कि नहीं होगा। जब हम आयु रेखा का गणन कर रहे हैं, आपको ध्यान देना होगा, जब हम आयु रेखा का गणन कर रहे हैं और आयु रेखा में कहीं पर जाकर के, और यदि आप देखते हैं ये 10, ये 20, ये 30 और ये 40, यहां इस प्रकार से आयु रेखा का गणना करनी चाहिए और उस पर देखते हैं आप कि यहां एक मोटा सा दीप बन गया, ये यहां पर दीप बन गया इस जगह पर। तो ये कौन सी उम्र हुई? 20 से लेकर के 40वें वर्ष तक। यहां पर कोई दीप नहीं है, यहां पर दीप आ गया तो 20 से लेकर 40 वर्ष तक, और यदि यहां तक आ गया तो 50 वर्ष तक। यानी कि अगर ये दीप बढ़कर के आपके हाथ के अंदर आपकी आयु रेखा में और यहां से जाकर के और 30 वर्ष से लेकर के और यहां तक दीप बन गया, तो ये वो दीप बन गया जो बता रहा है कि आपकी भाग्य रेखा कितनी भी अच्छी क्यों न सही, आपके जीवन में 30 वर्ष से लेके 50 वर्ष तक आपको बहुत संघर्ष है, ऐसा जान सकते। एक बात। दूसरी बात, यदि यही चिन्ह आपको मिल गया, बुद्धि रेखा पर कोई दीप बन गया, तो उसका भी इसी प्रकार से प्रतिफल जान सकते हैं। परंतु यहां यदि सबसे खतरनाक स्थिति, बहुत मोटे सूत्र में सबसे खतरनाक स्थिति जो है वो ये वाली है, यदि ये आपके हाथ के अंदर हो गई तो भाई साहब आपका जीवन में इतने काम बदलेंगे, आप इतनी बुरी तरीके से लद जाएंगे एक तरह से कर्ज से कि परेशान हो जाएंगे पूरी तरीके से। और ये है यहां से बना इस प्रकार से कोई भी दीप। देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं यहां से दीप बने या फिर वो इस रेखा के इधर से दीप बने, कुल मिलाकर के भाग्य रेखा पर बना ये दीप 27 वर्ष से 55 वर्ष के बीच में बना या किसी भी आयु में वो दीप बना, तो ये बात पक्की हो गई कि ये वो जीवन का स्ट्रगल है व्यक्ति का जो उसको तार तार कर देगा। इसको आयु रेखा से भी देखें, इसे यहां से भी देखें, इसे यहां हृदय रेखा पर यदि है तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा इस वजह से, तो कुल मिलाकर यहाँ गलत निर्णय होगा इस वजह से, यहाँ जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, तो ये यहां देखना होगा। तो ये सबसे पहला मोटा सूत्र हो गया। अब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दीप है या इस उम्र में 55 वर्ष से पहले यहां दीप है या यहां पर या यहां पर, तो आप ये समझिए कि ये व्यक्ति के जीवन का 55 वर्ष के बाद का समय ठीक है। बस इसे ठीक मान सकते हैं, केवल इसको मित्रों केवल ठीक मान सकते हैं। लेकिन बुढ़ापे में यदि यहां 55 वर्ष के बाद आपकी हृदय रेखा में ये यहां पर एक और रेखा खड़ी हो गई और इसके बाद एक और रेखा खड़ी हो गई, तो ये आप ये समझ लीजिए कि ये जितनी लकीरें यहां पर लगती जाएंगी, याद रखें इनमें कोई कटिंग ना हो, किसी तरीके का इन पर दीप ना बने, यहां पर कोई काला बिंदु ना हो, यहां पर किसी प्रकार का एक्स का चिन्ह ना हो, तो यहां ये जब 3 रेखाएं खड़ी हो गई तो ये मैं गारंटी देता हूं कि ये जीवन व्यक्ति का कैसा भी गया हो, परंतु बुढ़ापे में जाकर के इस व्यक्ति के पास सारी की सारी सुख सुविधाएं हो जाएंगी। और आश्चर्य की बात होगी
कि जैसे ही 55वें वर्ष में पहुंचेगा तो इस व्यक्ति के पास यहां बृहस्पति पर विलय बन सकता है, यहां बृहस्पति पर एक्स बन सकता है, यहां से गंदे प्रारूप खत्म हो जाएंगे और सब चीजें अनुकूल होकर के, और ये बिल्कुल एकदम आपको मैं एकदम ऐसे देखिए आंखों देखी कमेंट्री बता रहा हूं। तो ये एक प्रकार से आप इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। अब किसी हाथ में क्या देखने को मिलेगा आपको कि यहां पर ये देखिए कि यहां आपने देखा कि वो व्यक्ति है और उसकी जो रेखा है वो इस प्रकार से जाकर के ये पर्व में यहां घुस गई, कहीं पर भी बृहस्पति पर्व तक कहीं तक भी घुस गई, और यहां जाकर के उससे एक और प्रारूप निकल रहा है किसी का इस प्रकार से, और उसमें से आप देखेंगे कि यहां से ये दो रेखाएं निकली। इसके बाद आप देखेंगे दो के बाद एक, इसमें से एक शाखा और निकली। तो ये त्रिभुज आपको लगेगा जैसे त्रिशूल हो गया, तो ये अपने आप में बहुत शुभ चिन्ह हो गए। इनके द्वारा भी यदि इस प्रकार से त्रिशूल बनता है तो भी आप 55 वर्ष के बाद सारे उपभोगों को भोगेंगे। या आप ऐसा समझिए कि यहां पर किसी व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत ये रेखा चली है और यहां जाकर में इसमें से ऐसे शाखा, इस प्रकार से शाखा, इस प्रकार से शाखा, इस प्रकार से शाखा, तो ये अपने आप में सब की सब शनि पर्व से संबंध बनाने वाली किसी भी प्रकार से शाखा शनि पर्व से होनी चाहिए। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो जिस व्यक्ति के हाथ के अंदर यहां जाकर के उस प्रकार से पहले ये खंडन स्थिति है, या यहां पर जीवन के अंतर्गत व्यक्ति देखता है तो उसके जीवन के अंदर यहां से राहु रेखाएं काट रही हैं, तो उस व्यक्ति के जीवन का बुढ़ापा ही सिक्योर होगा, बुढ़ापे में ही वो माला माल होगा, बुढ़ापे में ही धन होगा, बुढ़ापे में ही सारी ऐश्वर्या उसके पास में बने हुए होंगे। एक बात को जरा ध्यान रखें कि अगर आपको ऐसी रेखा दिखाई दे कि हृदय रेखा पर ये रेखा जा रही है और जाकर के आपके पास ये रेखा सीधी सीधी भाग्य रेखा पहुंच गई, इसमें इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि रेखाएं ऊपर की तरफ जाने वाली होनी चाहिए। यानी इस प्रकार से कोई भी रेखा, इसका समझना बहुत जरूरी है, वरना आपका गणित एकदम उल्टा हो जाएगा। यदि आपके यहां जो भाग्य रेखा जा रही है और उससे कोई रेखा नीचे की तरफ गिर रही है, ये जो गिर रही है, तो इसका फल वो ऊर्जात्मक रेखाएं नहीं, ये भी पतन की रेखाओं के रूप में ही जानी जाएंगी। यानी कि यदि आपके पास ये चीज है और इसमें ऐसे रेखा गिर रही हैं तो ये पतन है, ये आपको बुढ़ापे में नहीं देगा धन, गाड़ी, ऐश्वर्य, बंगला, कोठी, कुछ भी। तो आज मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि किस प्रकार से किन व्यक्तियों का बुढ़ापा अति बढ़िया होता है, इसमें धन भी होता है, गाड़ी भी होती है, अच्छा मकान भी होता है। उसके लिए मैंने आपको बताया कि यहाँ 1 2 3 रेखाएं हों, या कोई त्रिभुज बन जाए, या कोई चतुर्भुज यदि किसी रेखा पर बन जाए, वो भी देखिएगा। यदि मान लिया कोई रेखा है और यहाँ पर इस प्रकार से इसके अंदर ऐसे, ये त्रिभुज चतुर्भुज के अंदर आनी चाहिए रेखा। ऐसा नहीं कि ये एक यहाँ खिंच गई, एक ये खिंच गई तो ये चतुर्भुज बन गया, वो नहीं। चतुर्भुज ये हुआ जो रेखा को कवर करता है। तो कुल मिलाकर के आप जान पाएंगे आज कि किस तरीके से आप बुढ़ापे में सिक्योर हो पाएंगे, धन से माला माल हो पाएंगे, सब तरह के सुख आपको मिलेंगे। तो आगे भी मैं अन्य विषयों को आपको अवगत कराता रहूंगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।